सआदत हसन मंटो की कहानी ठंडा गोश्त एक सिख नौजवान ईश्वर सिंह की कहानी है जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुई लूटपाट और हत्याकांड में शामिल था। एक घर में कई लोगों का कत्ल करने के बाद ईश्वर सिंह उस घर की लड़की को उठा लाता है। वह अपनी हवस मिटाने के लिए जैसे ही लड़की के साथ संबंध बनाते हैं तो पता चलता है कि लड़की तो मरी हुई है। ठंडा गोश्त सआदत हसन मंटो की बहुत ही चर्चित और विवादित लघुकथा है। मंटो की यह कहानी पाकिस्तान की एक साहित्यिक पत्रिका के मार्च 1950 अंक में प्रकाशित हुई थी। ठंडा गोश्त कहानी के लिए मंटो पर अश्लीलता का आरोप लगा था और उन्हें एक मुकदमे का फौजदारी अदालत में सामना करना पड़ा। प्रस्तुत है यह कहानी। ईश्वर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिला हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूरकर देखा और दरवाजे की चिटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लिए एक कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वह दोनों टांगे पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे थुलथुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होंठ पर सुरमई गुबार, ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सिर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसके कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो कृपाण थामी हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार प्रकार और डीडौल से पता चलता था कि वह कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशरसिया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी चुभती नजरों घबराकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये क्या जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वह कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे की टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर उसकी गोद में आ गई। हाँ जानी, कहकर वह उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कुल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी दा दिमाग ही खराब है। झटके देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशरसिया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूरकर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे। ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे
और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वह अपने बाप का तुख्म बीज न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वे तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूटकर लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे। पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया ईश्वर सिंह, कसम वाहे गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होंठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सिंह क्या बात है, तुम वह नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ झंझोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, घुट घुट कर पा जफ्फिया, तेरी निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई रोका टोकी नहीं की, लेकिन वह शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होठों पर गड़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कुलवंत कौर को वासना में नजरों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाईं और कहा, चल दफा हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़पकर एक तरफ हट गई। न कर ईश्वर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तुरपचार। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ कंपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूरकर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत हो तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्काया, होने दे आज जुल्म, और यह कहकर उसने और जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए। चूस चूस कर उसका सीना थूक से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सिंह, काफी फेंक चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हामफता हुआ वह कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने का लेप होने लगा। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वह झल्लाकर पलंग से उतर गई।
सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशरसियां, वह कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हांफता रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुलवंत गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वह चड्डो, है वह उल्फती, कौन है वह चोरपत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईशरसियां, मैं आज झूठ सच जानकर रहूंगी, खावाहे गुरुजी की कसम, क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहे गुरुजी की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपककर कोने में से कृपाण उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतारकर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वह अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद मरीसी आवाज में विनती की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले में उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और शिकायत की मिलीजुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर फिर ईशिया फिर भड़की, मगर वह कौन है, तेरी माँ? खून ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपाण से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं, कौन है वह हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को, डोट। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वो है कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूँ, कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपनी जीता जीता खून देखकर मुस्कराया। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईशरसियां, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी खून भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ, गला चिरा हुआ है माइया मेरा, अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वह बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वे मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए खून को फूंक जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपाण से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से खून उड़ाया। कुलवंती जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईशरसियां, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, यह मेवा भी चखकर देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हूँ।
और मैं उसे कंधे पर डालकर चला दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास ठूहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, फिर ख्याल आया कि नहीं। यह कहते कहते ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत ने थूक निगलकर हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोलीं और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।